IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही जानलेवा साबित हो गई है। शनिवार को सरकारी नसबंदी शिविर में हुए ऑपरेशन के बाद सोमवार को 8 महिलाओं की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ 50 से अधिक महिलाओं का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें प्राइवेट अस्पतालों में रेफर किया गया। आपको बता दें कि 8 नवंबर को नेमीचंद अस्पताल में 83 महिलाओं का ऑपरेशन किया गया था। फिर इन्हें दवाइयां देकर छुट्टी दी गई। घर पहुंचते ही महिलाओं को उल्टियां होने लगी। बताया जा रहा है कि एनेस्थीसिया देने के लिए ऑपरेशन के दौरान विशेषज्ञ मौजूद नहीं थे। गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की। यहां कांग्रेस के नेताओं ने मंत्री का घेराव करने की कोशिश की। कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। इसी बीच पोस्टमार्टम के लिए टीम गठित कर दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मृतक महिलाओं के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया गया है। नसबंदी शिविर अभी पिछले शनिवार को हुई थी और इसके पश्चात आज कुछ डेट हुई है और जो कॉम्प्लिकेशंस आई है सारे महिलाओं को जिला अस्पताल और सिम्स में भर्ती कराया गया। इन्हीं में से जो कुछ महिलाओं को अभी 10 महिलाओं को ऑलरेडी जो है अपोलो हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया है और 10 लगभग जो महिलाओं को शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है और पूरा टीम जो है यहाँ पे लगे हुई है। आवश्यकता होने पर जो आसपास के जो हमारे और बेहतरीन निजी चिकित्सालय है उनसे भी ऑलरेडी हो गया है। और वहीं कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने यहाँ पे लिखा है कि छत्तीसगढ़ के नसबंदी कैंप में लोग मारे गए हैं, सरकार सख्त कार्रवाई करे, ऐसा कैसे हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि ये कैंप राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के संसदीय क्षेत्र में लगाया गया था। स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें। तो अब इस बड़ी लापरवाही के चलते विपक्षी पार्टियां यहां पे सरकार को घेरने की कोशिश में और यहां पे सीधे सीधे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि छत्तीसगढ़ के नसबंदी कैंप में लोग मारे गए हैं, सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हैरानी की बात यह भी है कि कैसे स्वास्थ्य मंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस तरह की बड़ी घटना हुई है, स्वास्थ्य मंत्री तुरंत इस्तीफा दें। तो हम आपको छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की ये खबर दिखा रहे हैं, जहां पे फिलहाल 50 महिलाओं का इलाज चल रहा है और 8 महिलाओं की मौत हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं बिलासपुर से जुड़े रहे ईटीवी संवाददाता प्रशांत सिंह का। प्रशांत, अब तक क्या अपडेट मिल पा रहा है आपको? जी, ये देखिए, इस मामले में अभी तक की लगभग 83 लोग का 83 लोग की ऑपरेशन की गई थी शनिवार को और उसके बाद रविवार की रात महिलाओं ने गांव में ही उल्टी दस्त के साथ अपना समय बिताया था। उसके सोमवार को इनको जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया था और अब तक लगभग 70 के करीब जिला अस्पताल और सिम्स अस्पताल, अपोलो और प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट किए गए हैं, जिसमें से 8 लोग की अभी तक मौत होने की पुष्टि हो रही है और बाकी लोग की भी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इस मामले में भी जिला प्रशासन ने और राज्य शासन ने मुआवजे की घोषणा कर दी है, जांच के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन अभी स्पष्ट ये नहीं हो पाया है कि मौत की वजह क्या है, किस वजह से मौत हो रही है। प्रशांत, एनेस्थीसिया की डोज ज्यादा होना तो कहीं वजह नहीं है, क्योंकि इस तरह की भी खबरें हम तक पहुंच रही हैं आपके द्वारा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि एनेस्थीसिया की ज्यादा डोज जो है वो जानलेवा हो सकती है या फिर शख्स कोमा में जा सकता है। ऐसे में क्या अभी तक 24 घंटे इस हादसे के बाद कोई इंक्वायरी भी नहीं बिठाई गई? जी, जांच कमेटी गठित कर दी गई है, लेकिन अभी जांच कमेटी के सदस्य या फिर कोई मेडिकल एक्सपर्ट ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि मौत की वजह किसी लापरवाही है या फिर किसी अन्य वजह से इसकी जो महिलाओं की मौत हो रही है वो कोई और वजह है। सीधा सीधा उनका यही कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, एक्सपर्ट जो आने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा और उसी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, जिस समय ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन दूरबीन पद्धति से हुआ है। दूरबीन पद्धति का भी जो एक साथ 83 महिलाओं का ऑपरेशन किया गया है, ये भी एक संदेह के दायरे में है। जिन डॉक्टरों ने इसका ऑपरेशन किया वो भी संदेह के दायरे में है। तो कुल मिलाकर की स्थिति यह है कि अब जांच रिपोर्ट जब आएगी तभी खुलासा होगा कि किस तरह से हुआ, क्या एनेस्थीसिया का रिपोर्ट गलत एनेस्थीसिया देने के कारण हुआ या फिर कोई और वजह है, कहीं और किसी दूसरे नस में तो नसबंदी नहीं कर दी गई है। कई अलग अलग मामले हैं जिसकी खुलासा ज्यादा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।
ऐसे में प्रशांत, राज्य सरकार कितनी गंभीर आपको दिख रही है इस पूरे मामले को लेकर? अब तक फौरी तौर पे क्या एक्शन उठाए गए हैं, खास करके यहाँ पे उन डॉक्टरों की अगर बात करें जो जिन्होंने ये ऑपरेशन किया? जी, अभी तक राज्य शासन से यही है कि पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा कर दी है। जो गंभीर है उनके इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम के निर्देश दिए गए हैं। 50,000 रुपए की घोषणा की गई है। वहीं मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए की राज्य शासन ने घोषणा की है। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसमें दोषी कौन है, किसके ऊपर कार्रवाई की बिल्कुल, तो अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि दोषी कौन है और आखिर किस वजह से इन महिलाओं की मौत हुई है। प्रशांत, आप यहाँ पर रुकिए, यहाँ पे हम एक और वरिष्ठ पत्रकार का रुख करेंगे। राजेश नैयर इस वक्त हमारे साथ हैं। जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को फिलहाल आप कैसे देख रहे हैं और कितनी गंभीरता से यहाँ पे राज्य प्रशासन इसे ले रहा है? जी, मैं रमेश नैयर हूँ रायपुर से। तो ये एक घटना बिलासपुर से 10 किलोमीटर दूर कानन पेंडारी में एक नसबंदी शिविर में हुई और उसमें 7 महिलाएं अब तक उनका देहांत हो चुका है और 47-48 गंभीर हैं, जिनमें से 3 थोड़ी सी ज्यादा गंभीर हैं, क्रिटिकल भी जिसे अंग्रेजी में कहें, उस तरह की स्थिति भी हो सकती है। और उसके दोषियों के लिए वैसे मुख्यमंत्री ने 3 उन लोगों की कमेटी बनाई है। स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल भी पहुंच चुके हैं, लेकिन ये ढर्रा बहुत दिनों से, मतलब कम से कम 2-2.5 दशकों से चल रहा है कि नसबंदी के दौरान जो ऑपरेशन होते हैं, एक तो इनके पास डॉक्टर्स नहीं है, ये डॉक्टर जो हैं भी वो इतने ट्रेंड नहीं है, फिर उनके पास में प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है। इस वजह से ये दूसरी या तीसरी बार पिछले 5 सालों में ये इस तरह की घटना हुई है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि परिवार नियोजन या परिवार कल्याण की जो उनकी योजना है, उनको बड़ा झटका लगता है। लोग कहते हैं कि वहां जाइए, नसबंदी कराइए और मर जाइए। तो ठीक है, आर्थिक सहायता दी जा रही है, बाकी सब कुछ रिहेबिलिटेट करने के लिए भी किया जा रहा है, लेकिन ये लापरवाही और इसमें उन डॉक्टर्स का कहना है कि उनके पास में पर्याप्त संसाधन नहीं है, ये एक बहाना है। क्योंकि वहाँ जो पत्रकार होकर के आए हैं, वहाँ जो और डॉक्टर्स होकर के आए हैं, उनका कहना है कि सारी चीजें हैं, लेकिन ये उनकी व्यक्तिगत लापरवाही है। और बड़ा दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ का ये है कि दूर दराज के, जैसे ये बिलासपुर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, तो भी वहाँ पर अच्छे डॉक्टर नहीं है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए रमेश जी। और इस बीच नेता विपक्ष टीएस सिंह भी हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं रमेश जी, जो जानकारी हमें दे रहे हैं कि अक्सर देखा गया है कि ऐसे शिविरों में डॉक्टरों की कमी रहती है या फिर ट्रेन डॉक्टर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे हादसे होते हैं। और ये बता रहे हैं कि प्रदेश में ये दूसरा तीसरा मामला है। विपक्ष कैसे इस पूरे मामले को उठाएगा? विपक्ष के प्रतिनिधि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हम लोग बिलासपुर के लिए रवाना हो गए हैं। एक तो मौके पे जाके भी जहां जिन परिवारों की मृत्यु हुई है वहां उनसे संवेदना भी व्यक्त करेंगे, मिलेंगे और पूरी स्थिति का जायजा भी लेंगे। अभी तक जो सुनने में आया है कि करीब 8 मौतें हो चुकी हैं और कोई भी अमला अगर इस परिस्थिति में काम कर रहा है और विशेष करके सरकारी अमला कि हमारे पास संसाधन नहीं है फिर भी हम काम कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी आपराधिक लापरवाही यहीं से चालू होगी। आपको कोई अधिकार नहीं है ऐसे ऑपरेशन करने का, संवेदनशील ऑपरेशन करने का, अगर आप पहले ही जानते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है। और जो डॉक्टर लाखों के ऑपरेशन टीटी के होते हैं, मौत की बात कभी सुनने में नहीं आई। और छत्तीसगढ़ में लगातार, चाहे वो गर्भाशय का प्रकरण रहा हो, चाहे वो आंख के ऑपरेशन के बाद मृत्यु की बात रही हो, और उसी क्षेत्र में यहाँ पर बिलासपुर में जो स्वास्थ्य मंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, उनका गृह क्षेत्र है, वहां पर इस प्रकार की कार्रवाई, ऐसी घटना हो जाती है, ये बहुत बहुत गंभीर बात है और छत्तीसगढ़ की जनता जवाब मांग रही है। बिल्कुल सिंहदेव जी, ऐसे में आप ही के पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह जी ने भी यहाँ पे ट्वीट कर दिया है। ये मामला काफी बड़ा है क्योंकि 8 महिलाओं की मौत हो चुकी है, 50 अभी भी अस्पताल में भर्ती, जिनमें कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। क्या आपको लगता है कि जल्द से जल्द इस पर प्रशासन हो, सरकार हो, कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि अब इस मामले को हुए भी 24 घंटे बीत चुके हैं। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीति से पृथक भी अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले तो डॉक्टर हैं, ऐसे डॉक्टरों को
जनता की सेवा के लिए उपलब्ध ही नहीं रखना चाहिए, इन्हें तत्काल डिसमिस करना चाहिए। ऐसे मंत्री को कोई अधिकार, नैतिक अधिकार नहीं रह जाता कि ऐसे विभाग से वो जुड़े रहें जहां बार बार उपकरणों के खरीदी के भ्रष्टाचार के मामले, गर्भाशय जैसे मामले, अनेकों मामले जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया, ये एक के बाद एक साल दर साल घटते चले जाते हैं। मुख्यमंत्री स्वयं जो एक डॉक्टर का नाम, अपने नाम के पहले डॉक्टर लिख के संबोधन जिनका होता है, ऐसे व्यक्ति प्रदेश के मुख्यमंत्री हों और वहां चिकित्सा सेवाओं की ऐसी बदतर हालात हों और कोई कार्रवाई ना हो, ऐसे मंत्री को प्रोटेक्ट किया जाता है, ऐसे डॉक्टरों को प्रोटेक्ट किया जाता है, ऐसे अमले को प्रोटेक्ट किया जाता है, ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। ऐसे लोगों को जनसेवा में रहने का कोई अधिकार नहीं। सिंहदेव जी, आप किस तरह से दबाव बनाएंगे अब सरकार पर, क्या कदम आपकी तरफ से उठाए जाएंगे? और दूसरा ये कि आपकी समझ में ऐसे मामलों को कैसे रोका जा सकता है? मेरा विनम्र आग्रह है कि ऐसे लोगों को जन जिम्मेदारी के स्थान पे पहले तो नहीं रहना चाहिए, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो मंत्री हो। और रोकथाम की बात है तो ये अमले में अगर ऐसा संदेश नहीं जाएगा, 2012, 2013, 2014, 2015 लगातार जिस विभाग में, चिकित्सा विभाग में गंभीर घटनाएं घटती चली गई हो, कोई भी कार्रवाई जब नहीं दिखती है तो स्वाभाविक है कि पूरे अमले में यही संदेश आता है कि सब चलता है, कुछ नहीं होगा, जो होगा सब संभालने वाले हैं। और मौतों को संभालने वाले लोग अगर जनसेवा की जिम्मेदारी के पदों में बैठे हुए हैं तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना बहुत मुश्किल है। अपनी ओर से विपक्ष आवाज को अवश्य उठाएगा, जनता की पीड़ा को अवश्य उठाएगा, लेकिन करने का निर्णय अंततः शासन पक्ष के पास रहता है, सत्ता पक्ष के पास रहता है। और प्रजातंत्र में नैतिकता को अगर अपना के वो नहीं चलते हैं तो फिर वही क्रांतियों तक बात जाती है। और जहां नक्सलवाद इतना पनपा हुआ हो, वहां इतना संवेदनशील रवैया ही ऐसे विचारों को पनपाता है। जी, सिंहदेव जी, आप IBN 7 के साथ जुड़े, अपने विचार व्यक्त किए, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो यहाँ पे नेता विपक्ष सिंहदेव जी कह रहे थे कि यहाँ पे विपक्ष पुरजोर तरीके से इस पूरे मामले को उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन आखिरकार यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है सत्ता पक्ष की कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर कड़ी कार्रवाई की जाए। रमेश जी, आप पर आना चाहूंगे और जानना चाहूंगी कितनी उम्मीद आपको इस वक्त राज्य सरकार से है, और आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले के बाद अब तक पर्याप्त कदम उठा लिए गए हैं जहां तक कार्रवाई का सवाल है? देखिए, अमर अग्रवाल स्वास्थ्य मंत्री तो तत्काल वहां पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है कि जो दोषी पाए जाएंगे उनको बर्खास्त किया जाएगा। जांच दल, 3 सदस्यीय जांच दल गठित कर दिया गया है और उनको आर्थिक कंपनसेशन भी दिया जा रहा है। इनिशियली जो घोषणा की, लेकिन बड़ा कंपनसेशन दिया जाएगा। शायद प्रत्येक मृतका के परिवार को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। दूसरा, ये अभी हमारे मित्र नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आंखों के ऑपरेशन में लोग मरे, आंखों के ऑपरेशन से अंधे हुए थे, मरने की कोई घटना नहीं हुई थी। तो ठीक है, प्रतिपक्ष अपने ढंग से उसको उठा रहा है और दबाव बना रहा है सरकार पर, उनको बनाना भी चाहिए। उनका नैतिक और राजनीतिक दोनों दायित्व ये बनते हैं, राजनीति का ज्यादा तकाजा है। और जहाँ तक सवाल सरकार का है, तो सरकार के पास में डॉक्टर है नहीं। अभी छत्तीसगढ़ के लिए डॉक्टरों की भर्ती नागपुर में एक शिविर लगा करके की गई, क्योंकि यहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। तो ये यहाँ की एक बड़ा मतलब ये विरासत है। ये इस राज्य सरकार को कई दशकों की उपेक्षा की विरासत मिली है और उस विरासत में इनको बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, वैसा नहीं कर पा रहे हैं। जनता की अपेक्षाएं बहुत रहती हैं और उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की सरकार को कोशिश करनी चाहिए और कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पहले भी एक बार इस प्रकार की घटना हो चुकी है। बिल्कुल रमेश जी, ऐसे में अपेक्षाएं जनता को बहुत है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जनता से जुड़े ऐसे मामलों पर सरकार की लापरवाही, सरकार की उपेक्षा, ये अपने आप में ऐसे बड़े हादसों को आमंत्रित करती है। क्या आपको लगता है, जो कि विपक्ष की अगर बात करें, जो कि नंबर में भी मजबूत स्थिति में है जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, ये एक वाकई में बड़ा मामला है और इसको अगर हवा दे विपक्ष तो यहाँ पे राजनीतिक संकट भी पैदा हो सकता है सरकार के लिए? विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा बन गया है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि राजनीतिक संकट अब पैदा होगा, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में कई गुटों में विभाजित है। अगर अन्यथा बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 3-4
5 सीटों का अंतर है। जी। लेकिन वो विपक्ष अगर एकजुट, उनको एक राजनीतिक पूंजी बनाने की कोशिश वो करेंगे और वो निश्चित रूप से बनेगी। सरकार को और सजग और सतर्क रहना चाहिए। इस जी। प्रकार की एक भी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए और डॉक्टरों की बर्खास्तगी का जो जी। आदेश या आश्वासन दिया है वो होना चाहिए। जनता जी के रमेश काम जी, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी होना चाहिए, बिल्कुल। तो ताकि सरकार बाकी लोग सरकार को सतर्क यहाँ पे रहें। सजग और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे काफी मजबूत स्थिति में विपक्ष भी है और राजनीतिक लिहाज ही नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी के लिहाज से भी ऐसे मामलों की रोकथाम जरूरी हो जाती है। रमेश मूर्ति हमारे साथ मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट जुड़ गए हैं। रमनीश जी, अब तक क्या सामने आ पा रहा है जांच में, कहाँ इतनी बड़ी लापरवाही? अब तक 8 मौतें हो चुकी हैं। देखिए, अभी पोस्टमार्टम जारी है और ब्लड टेस्ट और दूसरे टेस्ट जारी हैं, इसीलिए अभी कारणों के बारे में तात्कालिक रूप से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अभी हमारी पहली प्राथमिकता गंभीर मरीजों को इलाज उपलब्ध कराना है। रमनीश जी, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि तत्काल स्वरूप से कम उन डॉक्टरों पर फौरी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ऑपरेशन किया? कार्यवाही अलग मुद्दा है, वो विषय से इतना मुद्दा है। अभी हमारी पहली प्राथमिकता मरीजों की तरफ है हमारा ध्यान, और निश्चित रूप से सरकार वो कर रही होगी अपने स्तर पे। खास करके जिन महिलाओं की अब हालत गंभीर बनी हुई है, उनको लेकर अब तक क्या प्रयास और कदम आपकी तरफ से उठाए जा रहे हैं? उनको अच्छे से अच्छी सुविधा, चाहे वो मेडिकल कॉलेज अस्पताल हो, अपोलो जैसा, या कॉर्पोरेट अस्पताल हो, सब जगह लगभग 4 जगहों पे वेंटिलेटर, सारे लेटेस्ट एंटीबायोटिक्स, IV फ्लूइड्स, जो उनकी जरूरतें हैं, डोपामिन, जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है ऐसे केसेस में, समस्त दवाइयाँ और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। रमणेश जी, लेकिन यहाँ पे आरोप ये भी लग रहे हैं कि अक्सर ऐसे कैंपों में जो पर्याप्त संख्या में डॉक्टर होने चाहिए वो नहीं होते हैं, डॉक्टर जो हैं वो ट्रेन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ऐसी खामियां सामने आती हैं और इतने बड़े हादसे होते हैं। नहीं, निश्चित रूप से इन सब के लिए गाइडलाइंस है, हम गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन होना चाहिए। लेकिन अभी चूंकि मैं एक चिकित्सा संस्थान, इलाज की संस्थान का सुपरिटेंडेंट हूँ, मेरा सारा ध्यान अभी इलाज की ओर है, न कि कारण जानने या कार्यवाही की ओर। वो तो समय के साथ होगा ही। आपकी प्रायोरिटीज हम इस वक्त समझ सकते हैं, लेकिन सवाल अपने आप में लाजमी है क्योंकि यहाँ पे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसीलिए रमणेश जी, मैं आपसे हाँ जी, इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया उनके क्रेडेंशियल्स के बारे में कोई जानकारी है? क्या वो इतने क्वालिफाइड थे कि जिन्होंने ऑपरेशन किया? देखिए, वो मेरा क्षेत्र नहीं है। मैं एक चिकित्सा अस्पताल का अधीक्षक हूँ। सरकार और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक निर्णय प्रशासन के स्तर पर ही लिए जा सकेंगे, उसके बारे में मैं कहने के लिए अधिकृत भी नहीं हूँ। जी बिल्कुल, आप IBN 7 के साथ जुड़े इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो यहाँ पे रमनीश मूर्ति थे हमारे साथ, जो कि मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट हैं सिम्स अस्पताल के, और उनका कहना है कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर वो कोई भी जानकारी नहीं दे सकती। प्राथमिकता ये है कि जल्द से जल्द पहले लोगों को बचाया जा सके जो कि इस इलाज से पीड़ित हुए हैं। आपको बता दें 8 महिलाओं की अभी तक मौत हो चुकी है। आइए सुनते हैं NCP के नेता माजिद मेमन का क्या कहना है। नसबंदी शिविर अभी पिछले शनिवार को हुई थी और इसके पश्चात आज कुछ डेट हुई है और जो कॉम्प्लिकेशंस आई है सारे महिलाओं को जिला अस्पताल और सिम्स में भर्ती कराया गया। इन्हीं में से जो कुछ महिलाओं को, अभी 10 महिलाओं को ऑलरेडी जो है अपोलो हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया है और 10 लगभग जो महिलाओं को शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है और पूरा टीम जो है यहाँ पे लगे हुई है। आवश्यकता होने पर जो आसपास के जो हमारे और बेहतरीन निजी चिकित्सालय है उनसे भी ऑलरेडी हो गया है। बिलासपुर की इस घटना को बहुत ही दुखद माना जाएगा और ऐसे डॉक्टर्स जिन पर इस किस्म की जिम्मेदारियां होती हैं उन्हें बहुत एहतियात से काम करना चाहिए, इसलिए कि वो छत्तीसगढ़ की महिलाएं गरीब थीं या उनके पीछे कोई ताकत नहीं थी, इसलिए उनके साथ इस तरह से दुर्लक्ष करके इस तरह का कि ये घटना हुई है। तो ये बड़ी दुखद बात है। मुझे लगता है कि प्रशासन उन डॉक्टरों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगा जिन्होंने इसमें लापरवाही की है और ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है जिस पर बहुत ही गंभीरता के साथ काम होना चाहिए ताकि आइंदा कोई डॉक्टर इस किस्म की लापरवाही न करे।